हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। चलिए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड। आज हम जिस टॉपिक को डील करने वाले हैं वो है कि अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो आप वहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन किस तरीके से दे सकते हैं। आज हम इसी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि एक सीक्वेंस क्या होता है इंट्रोडक्शन देने का। देखिए, आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू पैनल का मोस्टली सबसे ज़्यादातर अधिकतर जो सबसे पहले वाला क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है ना। आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है जिसमें आप क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं और किन किन चीज़ों को एक्सक्लूड कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। ठीक है। और आपको बताएँगे कि एक बेटर सीक्वेंस क्या होता है इंट्रोडक्शन देने का और कहाँ पर आप शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं पैनल को और कहाँ पर आप ब्रीफ मतलब कह सकते हैं कि कहाँ पर आप लॉन्ग थोड़ा कर सकते हैं, ठीक है, अपने इंट्रोडक्शन को अकॉर्डिंग टू द पैनल। ठीक है। उस पैनल के हाव-भाव को देख कर के आप किस तरीके से शॉर्ट में दे सकते हैं इंट्रोडक्शन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। और इसमें जो है इस वीडियो में हम आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताएँगे कि इंट्रोडक्शन से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ-कहाँ से और किस तरीके से कैसे-कैसे क्वेश्चन्स रेज़ कर सकता है वहाँ पर इंटरव्यू पैनल। ठीक है? और मैं इसके बाद में मैं आपको कुछ एक परफ़ॉर्मा है मतलब कि मैंने किस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया था, उसको भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। किस तरीके से यहाँ पर मैं अ, किस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन उसी परफॉर्मे के हिसाब से जैसे मैंने अपना तैयार किया हुआ है, उसी तरीके से आप भी अपना तैयार कर सकते हैं। ठीक है? अ, चीज़ें सेम नहीं होनी चाहिए बट हाँ, अपने-अपने अकॉर्डिंग आप उनमें डाल सकते हैं अपनी-अपनी क्वालिटीज़ को। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो हमारे आने वाली वीडियोज़ हैं, उनको आप आसानी से देख सकें और उनका आप लाभ उठा सकें। ठीक है? तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। ठीक है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीक्वेंस ऑफ इंट्रोडक्शन। क्या? बात कर लेते हैं सीक्वेंस ऑफ इंट्रोडक्शन। देखिए, आपने काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पर। उनमें क्या होता है, सबसे पहले कहा जाता है कि थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। देखा, मैंने पहला पॉइंट ये डाला है कि थैंक्स और ब्लेस्ड फील। ठीक है। आपने यहाँ पर देख लिया होगा, मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है द थैंक्स और ब्लेस्ड फील। ठीक है। आपने काफ़ी सारी वीडियोज़ में देखा होगा कि सबसे पहले क्या बोला जाता है जब आप इंटरव्यू रूम में एंटर करते हैं और कुर्सी पर बैठ जाते हैं, वहाँ पर जो चेयर पड़ी हुई होती है उसके लिए उस पर बैठने के बाद जब आपसे बोला जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तो आप क्या करते हैं, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। देखिए, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। ये ना अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी जो है, ये जो अवसर है आपको उन लोगों ने नहीं दिया है, ये आपने गेन किया है। क्या क्या है? गेन क्या है, ये आपने खुद की मेहनत से पाया है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को बोलना अ, एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा इंटरव्यूअर्स पर। ठीक है? वो क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये लोग हमें मक्खन लगा रहे हैं और हमें ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो हमें मक्खन लगाए। ठीक है? तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है, देखिए चीज़ें अच्छी हो सकती हैं बट एक जो कॉन्फिडेंट टीचर का जो आंसर होगा वो यही होगा। मतलब या तो वो फील ब्लेस्ड, मतलब जैसे मैं बताऊंगा आपको ना, अब मेरे इंट्रोडक्शन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए, चीज़ें सारी सही हो सकती हैं, आप थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी भी कर सकते हैं बट एक प्रोफेशनल तरीके से ये अच्छा नहीं होगा। ठीक है, बट हाँ, आप कर सकते हैं इस चीज़ को भी। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या बोलना है वहाँ पर, या तो ऐसे बोल सकते हैं आप, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है। या फिर आप जो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में लिखा है, मैंने क्या लिखा है मैं उसको बता देता हूँ। इन द फर्स्ट प्लेस आई फील ब्लेस्ड टू बी स्टैंडिंग हियर सीकिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसका हिंदी मीनिंग की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है, हिंदी मीनिंग ये होता है कि सबसे पहले तो मैं यहाँ खड़ा हूँ आज, इसके लिए मैं फील ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ और क्योंकि मतलब इसकी एक केवीएस जैसे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन में का पार्ट बनने की मांग करते हुए। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट,
इस चीज़ को बोलने के बाद आप थैंक्स और इस चीज़ को बोलने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपना नाम बताना है। जैसे कि मैंने आपको सेकंड पॉइंट पे दिखा ही रखा है ये कि नेम बताना है। फिर उसके बाद आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, उस विलेज का नाम, विलेज नहीं है अगर टाउन है तो टाउन का नाम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर सिटी है तो सिटी भी लिख सकते हैं, सिटी। और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट या और स्टेट, ठीक है ना। जैसे मेरा टाउन है दनकौर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, आई बिलोंग टू अ स्मॉल टाउन कॉल्ड दनकौर इन गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए मैंने ना इस सारे सेंटेंस में अपने टाउन का नेम और फिर प्लस अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम और फिर प्लस स्टेट का नेम, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है। और एक चीज़, अगर आपके विलेज, आपके टाउन या सिटी या डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के बारे में कोई स्पेशल चीज़ है, तो आप ना एक छोटे से सेंटेंस में, एक एक या 2 लाइन के सेंटेंस में आप उसको भी वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, जहाँ पर आपको क्या करना है, विलेज, टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के नाम को मेंशन करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी क्वालिफ़िकेशन और कोई स्पेशल अचीवमेंट है आपके पास, तो वो वहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, ये ना मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन का जो सीक्वेंस है वो क्या है। सबसे पहले आपको थैंक्स बोलना है या फिर फील ब्लेस्ड करना है, ठीक है। उस तरीके का सेंटेंस आपको बनाना है जो वहाँ उन पर अच्छा इम्पैक्ट डाले। फिर उसके बाद आपको नेम, फिर उसके बाद आपका जो विलेज है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, उसका टाउन, डिस्ट्रिक्ट नेम, सिटी है तो सिटी, अगर सिटी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नेम आपको वहाँ पर मेंशन करना है। फिर प्लस उसके बाद क्या करना है, अगर कोई चीज़ स्पेशल है उसके बारे में, तो 1 या 2 लाइन में उसके बारे में वो बता देनी है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन रेज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें तो क्वालिफ़िकेशंस, आपकी क्या-क्या क्वालिफ़िकेशंस है, उनके बारे में आपको बताना है। जैसे आपने 10th कहाँ से किया है, 12th कहाँ से किया है, ठीक है। और उसके बाद ग्रेजुएशन में आपने क्या-क्या किया है, और अगर आपने सीटेट किया हुआ है, तो सीटेट भी आपको मेंशन करना है। अगर कोई स्पेशल अचीवमेंट है, तो उसको भी आपको अपनी क्वालिफ़िकेशंस में ऐड करना है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए, क्या हो गया, सबसे पहला पॉइंट हो गया थैंक्स बोलना, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट हो गया नेम, थर्ड पॉइंट हो गया आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट हो गया क्वालिफ़िकेशंस आपकी, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद अगर हम बात करें, तो फिफ्थ पॉइंट की बात करें, तो आपको ना एक छोटी-सी 2-3 लाइन में आपको अपनी फैमिली के बारे में बता देना है, कितने मेंबर्स हैं, और अ, फादर, मदर और जो भी चीज़ें हैं, मतलब अपनी फैमिली के बारे में 2 या 3 लाइन में आपको वहाँ पर बोल देना है, मेंशन कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें, तो अब आ जाता है सबसे मेन पॉइंट, जो है क्या, स्ट्रेंथ्स या फिर पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स जो है आपके अंदर, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको वहाँ पर मेंशन करना है। देखिए दोस्तों, वही चीज़ें आपको मेंशन करनी है जिन चीज़ों के बारे में आप अच्छे से जानते हैं और आपको लगता है कि ये चीज़ें मेरे अंदर हैं। ठीक है? क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ें बोलते हैं जिनका आपकी पर्सनैलिटी से कोई लेना-देना ही नहीं है, तो आपसे वहाँ पर काउंटर क्वेश्चन किए जाएँगे और उसमें आप फँस सकते हैं। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स को अच्छे से जानते हैं, अगर वहाँ से आपकी स्ट्रेंथ से, आपकी पॉजिटिव एट्रीब्यूट से अगर कोई काउंटर क्वेश्चन बनता है, तो आप उसको तभी टैकल कर पाएँगे, जब आप अपने अपनी पॉजिटिव एट्रीब्यूट से अवेयर होंगे, ठीक है ना? तो आपको पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स वो लिखने हैं, वो बताने हैं, जो आपको लगता है कि आपके अंदर हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आ जाती है हॉबीज़, क्या होगी? उसके बाद आ जाती है हॉबीज़, आपकी क्या हॉबी है? देखिए, हॉबी के बारे में भी आपको तैयार करना है, क्या सिंगिंग हो गया, काफ़ी सारी हॉबीज़ हो सकती हैं, सिंगिंग, अ, लिसनिंग म्यूज़िक, ठीक है ना? और काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, कोई चीज़ खेलना, क्रिकेट हो गया, चेस वगैरह हो गया, ठीक है ना? तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको मेंशन कर देना है, और हॉबी भी वो बतानी है जो आप डेली करते हैं, जिसके किए बिना आप एक दिन नहीं रहते। इस तरीके की हॉबी आपको बतानी है, और जिसके उसके बारे में भी आपको अच्छे से क्या करना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर देनी है, क्योंकि यहाँ से हॉबीज़ से, स्ट्रेंथ से और जो क्वालिफ़िकेशंस हैं, इन सभी चीज़ों से जो है आपको वहाँ पर काउंटर क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है? तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, द सीक्वेंस ऑफ इंट्रोडक्शन। तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको वहाँ पर थैंक्स बोलना है, फिर उसके बाद आपको अपना नेम बताना है, कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, फिर वो बताना है, फिर उसके बाद आपकी अपनी क्वालिफ़िकेशन, अगर क्वालिफ़िकेशन में कोई स्पेशल अचीवमेंट है तो वो बताना है, फिर उसके बाद अपने 2 से 3 लाइन में अबाउट फैमिली, मतलब फैमिली के बारे में आपको वहाँ पर बोलना है, ठीक है? उसके बाद स्ट्रेंथ्स और पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स के बारे में अच्छे से तैयार करना, और जो-जो चीज़ें हैं वो ही बताना, ठीक है? फिर उसके बाद आ जाती है हॉबीज़, हॉबीज़ के बारे में वहाँ पर बताना है। देखिए, एक पॉइंट आता है आपकी वीकनेसेस का, क्या?
एक पॉइंट आता है आपकी वीकनेसेस को आपको बताना है या फिर नहीं बताना है। देखिए, वीकनेसेस का क्या होता है, वीकनेसेस आपको तब खोलनी है जब आपसे उनके बारे में पूछा जाए। अदरवाइज़ अगर आप वैसे ही अपने आप ही खुद से ऐड करते हैं तो वीकनेसेस को अपने इंट्रोडक्शन में तो अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाएगा। वीकनेसेस को तब बताया जाए जब आपको वहाँ पर लगे, मतलब वहाँ पर पूछा जाए, इंटरव्यू पैनल के द्वारा आपसे पूछा जाए कि आपकी वीकनेसेस क्या है, ठीक है? और वीकनेसेस को भी आपको ना इस तरीके से वहाँ पे प्रेज़ेंट करना है इंटरव्यू पैनल के सामने कि वो चीज़ पॉज़िटिव लगे। चाहे भले ही वो चीज़ हो ना हो, क्योंकि होता क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो होते हैं ना, अंदर से होते हैं, वो सामने ही वो एक्सप्रेस कर देते हैं। लेकिन हमें करना क्या है, हमें इंटरव्यू पैनल को इम्प्रेस करना है। जो चीज़ें हम चाहते हैं वो चीज़ें वहाँ पर नहीं करनी है, जो चीज़ें इंटरव्यू पैनल चाहता है वो चीज़ें हमें वहाँ पर करनी है। ठीक है ना? क्योंकि हमें ना जॉब चाहिए केवीएस के लिए। ठीक है? केवीएस के लिए नहीं, अपने लिए। तो क्या करना है दोस्तों, वीकनेसेस को मेरी नज़र में आपको तभी बताना है जब आपसे वहाँ पर पूछा जाए। वीकनेस को अपने आप से ऐड नहीं करना, ठीक है? और वीकनेस इस तरीके की बतानी है जो आपकी स्टडी में, आपकी टीचिंग प्रोफेशन में आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ साबित हो, ठीक है ना? तो ये चीज़ें हो गई सीक्वेंस ऑफ इंट्रोडक्शन में, ठीक है? अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम इंट्रोडक्शन से जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से बन सकते हैं, ठीक है? इंट्रोडक्शन से बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो क्या-क्या होंगे, ठीक है? इंट्रोडक्शन से बनने वाले क्वेश्चंस। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आ जाता है आपका नेम। क्या है? आप जो भी नेम बताते हैं, उसका आपको मीनिंग अच्छे से आता हो। उसका अर्थ क्या है? उसके पीछे कोई क्या बोलते हैं, अगर कोई कहानी है तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि ये नाम हो किस तरीके से पढ़ा, कहाँ पर सबसे पहले क्या कब यूज़ किया गया था और इसका मीनिंग क्या है, ठीक है ना? अलग-अलग लैंग्वेज में भी आप इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये ना कॉमन कॉमन से क्वेश्चंस होते हैं जो अक्सर पूछे ही जाते हैं इंटरव्यूज़ वगैरह में, ठीक है? आपके नाम का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, ठीक है? इन सभी चीज़ों के बारे में, ठीक है? फिर उसके बाद आ जाती है आपकी अ, हाँ, जैसे मेरा नाम राहुल है, तो राहुल के नाम से क्या-क्या फ़ेमस पर्सनैलिटी हैं, उनके बारे में भी आपको क्या पता होना चाहिए, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप उनके बारे में मतलब पूरी डिटेल ही शामिल कर रहे हैं, नहीं, थोड़ा-थोड़ा हल्का-फुल्का पता होना चाहिए। गूगल से सर्च कर लीजिएगा, अगर 1-2 पर्सनैलिटी आपके नाम से हैं वर्ल्ड में, तो उनके फ़ेमस पर्सनैलिटी हैं, तो उनके बारे में आप जान सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया पहला पॉइंट, फिर उसके बाद आ जाते हैं आपकी सिटी, आपका विलेज, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, ठीक है? इन सभी चीज़ों के बारे में आपको मेंशन करना है वहाँ पर, और मेंशन करने के बाद यहाँ से क्वेश्चंस किस तरीके से बनेंगे कि आपके विलेज में या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में किस तरीके की क्या-क्या चीज़ें हैं, किस लिए फ़ेमस है, ठीक है ना? तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकते हैं, क्यों फ़ेमस है? कोई ख़ास बात बताइए इस चीज़ के बारे में, ऐसा पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है ना? तो आपको अपने विलेज के बारे में कोई नाम अगर है तो उसका नाम किस तरीके से पड़ा विलेज का, ठीक है? फ़ेमस चीज़ क्या है आपके डिस्ट्रिक्ट की, आपके स्टेट की, ठीक है? तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, आपकी सिटी, आपका टाउन, आपका विलेज, इन सभी के बारे में थोड़ी-थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे मेरे टाउन का नाम दनकौर है, तो दनकौर के बारे में भी वहाँ पे फ़ेमस चीज़ बोल सकते हैं। जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में लिखा है कि सर आई बिलॉन्ग टू अ स्मॉल टाउन कॉल्ड दनकौर, दो स्मॉल बट द टाउन हैज़ अ हिस्टोरिक रूटिंग इन द महाभारत पीरियड। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं अगर इसका हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो मैंने लिखा है कि सर, मैं एक छोटा-सा टाउन है दनकौर, जो गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में आता है, और अ, हालाँकि ये छोटा है, बट इसकी जो जड़ें हैं वो महाभारत पीरियड के टाइम से हैं, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ऐड कर दी जहाँ से वो 100% क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे कि ये किस तरीके से आपका जो टाउन है वो महाभारत के पीरियड से किस तरीके से कनेक्ट करता है, उसके बारे में हमको बताइए। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? तो इस चीज़ के बारे में भी आपको मेंशन करना है। अगर आपके टाउन के बारे में कोई कोई ख़ास चीज़ है, इसके पीछे कहानी है, तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशंस के बारे में, आपकी क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफ़िक के लिए जा रहे हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी के लिए जा रहे हैं, तो आपसे आपका सब्जेक्ट अच्छे से पूछा जाएगा। उसकी बेसिक नॉलेज अच्छे से आनी चाहिए आपको, वहाँ से काउंटर क्वेश्चन 100% बनने वाले हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड थर्ड पॉइंट की, तो क्वालिफ़िकेशंस हो गया।
अगर आपका स्पेशल अचीवमेंट है तो स्पेशल अचीवमेंट में आप कुछ भी चीज़ें जोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई कंपटीशन आपने जीता है, उस कंपटीशन के बारे में आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट आपने किया है तो वहाँ उनसे उससे रिलेटेड भी आप चीज़ें पूछ सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी फैमिली, उसके बाद आपने आपकी फैमिली से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट हाँ एक दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, या फिर आपके फादर का वर्क क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है कि ये टीचिंग से कनेक्ट करता है या फिर नहीं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो मेन पॉइंट है वो है स्ट्रेंथ्स और पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स। ठीक है, जो भी चीज़ें आप अपनी स्ट्रेंथ्स और पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स के बारे में बता रहे हैं, उनसे रिलेटेड आपको 100% काउंटर क्वेश्चन जो बनने वाले हैं, उनसे उनको टैकल करना आना चाहिए। अब जो भी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स आपने पैनल को बताएं, तो उनसे रिलेटेड अगर कोई भी काउंटर क्वेश्चन वो पैनल आपसे पूछे, तो आ, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जिससे कि आप वहाँ पर घबराएं ना और उसको अच्छे से टैकल कर पाए। देखिए मैं ना आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से आपकी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स और स्ट्रेंथ से काउंटर क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हॉबीज़ की बात करें, जैसे मैं अगर अपनी हॉबीज़ को सिंगिंग या फिर लिसनिंग म्यूजिक और टॉकिंग विद पीपल ऑफ वेरियस एजेस, मतलब अलग अलग एजेस के लोगों से बात करना मेरी हॉबी है, और फिर प्लस लिसनिंग म्यूजिक को सुनना भी मेरी हॉबी है। तो मेरे से काउंटर क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, आपका फेवरेट सिंगर कौन है, ठीक है उसके बारे में बताइए, उसका पहला सॉन्ग कौन सा था। इस तरीके से वहाँ पर काउंटर क्वेश्चन देखने को मुझे मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें होगी सीक्वेंस ऑफ इंट्रोडक्शन का, किस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन देना है और इंट्रोडक्शन से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ क्या मैंने अपना इंट्रोडक्शन किस तरीके से प्रिपेयर किया है। ठीक है, मैं यहाँ पर जूम कर लेता हूँ थोड़ा, ये जूम नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे वीडियो में तो आपको दिख जाएगा। मैं इसको आपको पढ़कर दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या लिखा है स्टार्टिंग में। सबसे पहले मैं ना इसको पूरा पढ़ लेता हूँ और उसको ना आपको सीक्वेंस भी समझ आ जाएगा, किस तरीके से मैंने अपना सीक्वेंस बताया है। और मैं आपको बताऊंगा कि इतना, जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा ना बड़ा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो आपको किस तरीके से यहाँ पर प्रिपेयर करना है और कब कब आपको ज़्यादा बड़ा वाला बोलना है और कब आपको छोटा वाला बोलना है। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग में मैंने क्या लिखा है, इन द फर्स्ट प्लेस आई फील ब्लेस्ड टू बी स्टैंडिंग हियर सीकिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है सर और मैम, माय नेम इज़ राहुल सागर एंड आई बिलोंग टू अ स्मॉल टाउन कॉल्ड दनकौर, दो स्मॉल बट द टाउन हैज़ a historic rooting in the Mahabharat period, as the place is believed to be the land where a great disciple of a great teacher trained himself by watching the statue of his teacher Guru Dronacharya, and the name of that disciple was Eklavya, who has been and always be an ideal for students for ages to come। ठीक है, तो इसमें क्या कर दिया मैंने, अपने पहले सबसे पहले उनको थैंक्स बोल दिया या फिर फीलिंग ब्लेस्ड बोल दिया। ठीक है, और अपना नेम बताया, कहाँ से बिलोंग करता हूँ, और उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद मैं अपनी क्वालिफिकेशंस को बताता हूँ। जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट माय क्वालिफिकेशन, आई कंप्लीटेड माय फॉर्मल स्कूलिंग फ्रॉम माय होम टाउन ओनली एंड ऑल्सो माय ग्रेजुएशन फ्रॉम एसटीपीसी कॉलेज तनकौर। देयर आफ्टर आई शिफ्टेड ओवर टू GNIBM कॉलेज ग्रेटर नोएडा, फ्रॉम वेयर आई सिक्योर्ड a bachelor's degree in education in the year 2021, and I have also qualified central teachers eligibility test at both primary as well as upper primary level, एंड दिस मेक मी कॉन्फिडेंट अबाउट टीचिंग। ठीक है, मैंने अपनी क्वालिफिकेशंस में क्या क्या जोड़ा है, यहाँ पर 10th 12th कहाँ पर फॉर्मल स्कूलिंग की है, ग्रेजुएशन कहाँ से किया। ठीक है, उसके बाद अपनी बीएड कहाँ से की है, फिर उसके बाद मैंने सीटेट को भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं अपनी फैमिली को बताता हूँ, जैसे जैसे मैंने सीक्वेंस आपको पहले बता चुका हूँ उसी सीक्वेंस में अपना इंट्रोडक्शन मैंने तैयार किया है। ठीक है, फिर उसके बाद टॉकिंग अबिट अबाउट अपनी फैमिली के बारे में बताना, जैसे टॉकिंग अ बिट अबाउट माय फैमिली, वी ऑल 4 मेंबर्स इन माय फैमिली, माय मदर इज़ अ होम मेकर एंड आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड अ यंगर सिस्टर टू। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपनी फैमिली के बारे में मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपने पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स क्या क्या मेरी स्ट्रेंथ्स हैं उनके बारे में यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, जैसे इफ़ आई वर टू मेंशन माय पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, I would like to keep my never give up and always stay positive attitude at the forefront, and I have tried to face the adversities with a lot of grit, and by God's grace have been able to overcome these on most of the instances. I am self motivated and uh,
and self learner with strong determination and have a craving for learning new things constantly. I easily adapt myself to varying circumstances and needs of the hour. I believe that will help me to adjust my teaching style for children with varying needs and a level of intelligence and attitudes. ठीक है. I have lots of patience and listening abilities which will help me to understand, listen my students and connect with them empathically. Going about my hobbies, I like to listen स्मूथ एंड काम म्यूजिक एंड स्पेंडिंग टाइम विद पीपल ऑफ वेरियस एज. ठीक है. तो यहाँ पर क्या किया मैंने, अपनी हॉबीज़ और अपने पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स के बारे में यहाँ पर बता दिया. ठीक है. तो ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन, किस तरीके से मैंने अपना इंट्रोडक्शन तैयार किया है. देखिए ये दोस्तों आपको ना इंट्रोडक्शन थोड़ा बड़ा लग रहा होगा. ठीक है. तो आपको करना क्या है, आपको पहले से ही तैयार होकर के जाना है कि अगर आपको लगे कि जो पैनल है आपके इंट्रोडक्शन को सुनने में इंटरेस्ट ले रहा है, तो आपको थोड़ा बड़ा कर देना अपने इंट्रोडक्शन को. ठीक है. ये चीज़ें ना आपको पहले से तैयार करके जानी है, पहले से प्रिपेयर होके जाना है. इसके लिए कि अगर आपको लगे कि इंटरव्यू पैनल को आपके इंट्रोडक्शन को सुनने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आप उसको ना शॉर्ट कर देना है. ठीक है. जैसे इसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी लाइनें हैं जो ज़्यादा डिटेल में जाती हैं. जैसे पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स के बारे में काफ़ी सारी ज़्यादा डिटेल में जाती हैं. और जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ उस चीज़ के बारे में मैंने थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर दिया है यहाँ पे. तो क्या करना है, मुझे ना पहले से ही मैं प्रिपेयर हूँ. अगर मुझसे पूछा जाएगा मेरे टाउन के, अगर मुझे लगेगा कि इंटरव्यू पैनल मेरे सामने थोड़ा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है मेरे इंट्रोडक्शन को सुनने में, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे पहले से ही मैं प्रिपेयर हूँ कि इस इंट्रोडक्शन को थोड़ा शॉर्ट में कर दूँगा. ठीक है. तो आपको इस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन वहाँ पर प्रिपेयर करना है. ठीक है दोस्तों, तो यही थी हमारी आज की वीडियो. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारे आने वाली वीडियोस हैं उनको आप आसानी से देख सकेंगे. ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को आप अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम आगे वीडियो बनाने वाले हैं इसी तरीके की. तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.